दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं गोकुल के प्रसिद्ध नंद चौक, या जैसे चौक बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है, इसको चौक के नाम से भी जाना जाता है। और आपने इस जगह को बहुत सारी फिल्मों में और बहुत सारे सीरियल में भी देखा होगा। और जो गोकुल की प्रसिद्ध होली होती है वो इसी रास्ते से होकर निकाली जाती है। ये जो रास्ता आप देख रहे हो, यहाँ से होकर निकलते हुए बाहर की तरफ वो होली वाला जो डोला होता है, हिंडोला होता है, वो निकलता है। लेकिन यमुना में जो जल स्तर बढ़ा है, जो बाढ़ आई है, उसकी वजह से आज इस रास्ते के क्या हालात हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखिए, यहाँ पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यमुना का जो पानी हो तो तब भी ठीक है, लेकिन नालियों का पानी उसके साथ मिक्स होने से यहाँ आप निकल भी नहीं सकते। रास्ते में पूरा एकदम सिल्ट भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, तो आप निकलने की कोशिश करेंगे तो फिसलने का डर रहेगा। और दूसरी बात, बीमारियों का भी डर रहता है। हाँ, वो भाई साहब हमें शायद समझ रहे हैं कि हम लोग निकलना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि वो पत्थरों के ऊपर होके हम लोग निकल सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास तो आपको ये दिखाना है कि बाढ़ की स्थिति जो गोकुल मथुरा वृंदावन में बनी है, उसके बाद गोकुल में क्या हालात हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया, ये है चौक बाज़ार। और ये बाबूजी ने हमें बताया अभी कि कल तो जब जो पानी था यमुना का वो यहाँ तक भरा हुआ था, आज जल स्तर थोड़ा कम हुआ है। और अब इस गली से होके सामने जो आप निकलते हैं वहाँ तक पूरा रास्ता ब्लॉक है, आप नहीं निकल सकते। बाइक से भी निकलने की कोशिश करेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले का जो दृश्य आपको दिखाया था, इस रास्ते के बीच में जाके तो इतना पानी आपको मिलेगा कि एक भाई साहब की तो बाइक थी वो लगभग डूब चुकी थी, वो गिरने से बड़ी मुश्किल बचे। तो इस रास्ते को लोग अवॉइड कर रहे हैं, इस रास्ते से अभी कोई नहीं जा रहा। तो मैंने आपको बाहर का वो रास्ता दिखा दिया, नंद चौक के क्या हालात हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद हम चलेंगे सीधे ठकुरानी घाट पे, और ठकुरानी घाट के क्या हालात हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि राहत की बात फिर भी स्थानीय निवासियों के लिए ये है कि यमुना का जो जल स्तर है कल की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिनों में पानी एकदम कम हो जाएगा और यहाँ जो जीवन है वो फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगा। हालांकि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो आ रहे हैं। एक और वैकल्पिक रास्ता है, ये नंद भवन वाला रास्ता है, जो एक नंद बाबा की कुल देवी का जो मंदिर है, उस रास्ते से होकर आप नंद चौक तक आ सकते हैं। लेकिन फिर भी समस्या का सामना तो करना ही पड़ रहा है। जो मुख्य रास्ता है वो कीचड़ से भर गया, पानी निकल नहीं पा रहा। अब इसके लिए तो हमें 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। पानी कम होने के बाद ही यहाँ जीवन फिर से सामान्य हो पाएगा। इस वक्त गोकुल की जो नंद बाबा की कुल देवी का जो प्राचीन मंदिर है, वो एक रास्ता ऐसा सुरक्षित है कि जहाँ से श्रद्धालु गोकुल के अंदर आ जा सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया जो मुख्य रास्ता था वो तो पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है। ये जो स्थान है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, और इसके बाद मुझे लगता है गोकुल बैराज है जो पूरे गोकुल में सबसे ऊंचा स्थान है, इसलिए इस स्थान पर पानी नहीं। रात पहुंच रहा है। ये रास्ते में वहाँ वो रास्ता है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो रात होता है राज चौतरा। हाँ। इसको राज चबूतरा बोला जाता है। ये सबसे ऊंचा स्थान गोकुल का माना जा सकता है, इसलिए इस स्थान पर जल भराव की कोई स्थिति अभी पैदा नहीं हुई है, और लगता भी नहीं है कि इस स्थान तक यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ के यहाँ पानी आएगा। चलिए, तो यहाँ तो स्थिति अभी सामान्य है। श्रद्धालु आराम से आ जा रहे हैं, अपना खरीदारी कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये मंदिर है प्राचीन, जिसको नंद भवन कहा जाता है। तो यहाँ तो हमें गोकुल में स्थिति सामान्य लगी, लेकिन इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे उस तरफ ठकुरानी घाट पर बताएगा कि बहुत पानी बढ़ा है। कुंज गली में निकलते हुए अब चलिए, ये हाँ बाबूजी हमें बता रहे हैं कि अब हम कुंज गली में चलते हैं। ये है वो गली जिसमें होकर आप गुजरोगे तो आपको लगेगा जैसे आप द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की उंगली पकड़ते हुए किसी कुंज गली में जा रहे हो। और यहाँ दीवार पर हमारे लल्ला की खूबसूरत पेंटिंग भी बनाई गई है। चलिए, अब चलते हैं कुंज गली से होकर ठकुरानी घाट की तरफ, देखते हैं वहाँ के हालात कैसे हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ से श्रद्धालु आराम से गोकुल में अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आप कभी गोकुल आएँ तो इन गलियों से होकर ज़रूर गुजरिएगा, आपको लगेगा जैसे आप द्वापर युग में आ गए हों।
ये देखिए यहाँ दीवारों पर कितनी श्रीनाथ जी की कितनी मनमोहक पेंटिंग यहाँ बनाई गई है, बहुत खूबसूरत। ये नहीं को तो कहते हैं गोकुल की कुंज गली, ब्रज की कुंज गली। यहाँ हमारे राधा कृष्ण, कितनी खूबसूरत पेंटिंग उनकी बनाई गई है। ये देखिए माखन चोर, आप इस गली से होके गुजरेंगे ना, एक अलग ही अनुभव आपको होगा। ये हमारे राधा और कृष्ण की खूबसूरत सी पेंटिंग। यहाँ देखिए गाय के साथ लाड लड़ाते हुए हमारे नंद किशोर। अब हम पहुंच चुके हैं ठकुरानी घाट की तरफ, देखते हैं क्या हालात हैं यहाँ के। ये देखिए ये वो सामने गोकुल बैराज, ये है भाई साहब पानी यहाँ तक, क्योंकि मैं तो कई बार यहाँ आ चुका हूँ। और आपको जो वहाँ सामने जो सोलर लाइट दिखाई दे रही है ना, ये पूरा पार्किंग का एरिया है। ये पूरा पार्किंग का एरिया, यहाँ पे वाहन खड़े होते थे आम दिनों में, और उससे भी लगभग 50 मीटर आगे जाके यमुना जी में आप नौका विहार कर सकते थे। आम दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, आज तो आप यहाँ से शुरू हो सकते हैं, इससे आगे जाना खतरनाक है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो इसी जगह पे लगभग 8-9 फुट पानी होगा। हाँ। यहाँ ये हाँ। 8 फुट तो कम से कम नहीं, मतलब 5 फुट तो होगा ही 5-6 फुट, हाँ। मतलब एवरेज हाइट का एक आदमी यहाँ के आराम से डूब सकता है। इतना पानी पार्किंग स्थल में है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमुना जी का कितना जल स्तर यहाँ पे बढ़ा हुआ है। और मैं आपको इसका अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे कि यहाँ वास्तविक रूप में पानी कितना बड़ा है, मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। यहाँ आगे ठकुरानी घाट पे एक छतरी बनी हुई है, और आम दिनों में उस छतरी से लगभग यमुना आरती होती है। यमुना आरती यहाँ पे की जाती है ठकुरानी घाट पे। यमुना महारानी का बहुत सुंदर मंदिर भी है। ये देखिए ये रास्ते में पानी भरा हुआ है, और नाव यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे और करीबन 15 फुट नीचे जाके यमुना महारानी में आपको नौका विहार कराने के काम आती थी। वो नाव आज बिल्कुल ऊपर आ गई है, यहाँ खड़ी है। तो भैया पानी बढ़ने की वजह से तो आपको दिक्कत भी बहुत हो रही है, क्योंकि श्रद्धालु नहीं आ रहे होंगे। तो पानी की वजह से यहाँ रोजी रोटी में भी लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। बाढ़ का जो पानी है वो लोगों के व्यवसाय के लिए भी खतरा बन चुका है। बहुत नाव गई थी कॉलोनी में, वो 20 इनको 2-4 दिन हो गए। 2-4 दिन से ना तो इनके लिए कुछ खाने पानी की पीने की व्यवस्था है, और वहाँ पर कैसे बोट चलाएं बताओ कोई। अच्छा, मतलब प्रशासन ने जो रेस्क्यू करने के लिए आपकी जो नावें लगाई थी उसमें 1 रुपया नहीं दिया है उनको आपको पैसा भी नहीं मिल रहा है। बात करो तुम गए बेटा, मैं बात करो। हम यहाँ से लौट के आए हैं, वहाँ से हम तुम गए कुछ भी नहीं मिला है वहाँ से। ये देखिए सब बड़ी गंभीर, क्योंकि हमने शाम को बात किया था प्रशासन से, प्रशासन कह रहा था कि अरे अपना अकाउंट नंबर बताइए अपना। अच्छा, ये बात बोल रहे थे कि अकाउंट नंबर में डालेंगे। अब ये बताओ सर कि इसमें हमको इतना हमारा 1-8 लाख रुपये तो निकल नहीं रहा है, सो हम उसको उनको अकाउंट नंबर ला के दें बताओ। हम रोज लाने वाले हैं, रोज खाने वाले हैं सर, हम पे अकाउंट नंबर कहाँ से आ जाए बताओ। हम पे तो फ़ोन भी तक नहीं है बताओ। आपने हाँ, परसों 5 बंदे डूब के आए थे, वो उधर से बह के आए थे मथुरा से। वो यहाँ पे बैराज पे उनका स्टीमर टकरा गया था। अच्छा, हाँ, वो बचाए कूद गया था, अच्छा, वो पकड़े हैं फिर नाव से सर। अच्छा, पुलिस वाले भी स्टीमर में? हाँ जी, पर सरकार हमारे लिए तो कोई लाभ नहीं कर रही है, हम क्या करें सर। ये देखिए कितनी मतलब गंभीर समस्या इन्होंने हमें बताई। इन्होंने बताया कि जो यमुना के किनारों पे जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं उनमें जो पानी भर गया है बाढ़ की वजह से, तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए 3 दिन से इनकी नावें वहाँ लगाई गई थी, तो उसका भी उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। अब ये बेचारे करें तो करें क्या, श्रद्धालु आ नहीं रहे हैं। प्रशासन ने जो नावें लगा रखी है उनका पैसा इनको मिल नहीं रहा है। नाव 20 दिन से नावें चलाना बंद है, और जो भी बाकी रेस्क्यू में लगा रखी है, और उसके भी इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो इनके आगे तो बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई, इधर जाएं तो कुआं और उधर जाएं तो खाई। ठकुरानी घाट की तरफ ये रास्ता जाता है सामने, और सामने अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है हमारी छाती तक पानी हमें मिले, जैसा कि हमें बताया गया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ वहाँ जाने की।
ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है यहाँ बनी हुई है। और ऐसी बिल्डिंग को ऐसी जो पुरानी जर्जर इमारतें होती हैं उनके लिए तो बाढ़ का पानी बहुत बड़ा खतरा होता है। भैया कितना पानी है वहाँ? आगे और भी ज़्यादा है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चलिए, ये भैया हैं, इन्होंने हमें बताया कि वहाँ जाने पर हमें कमर तक पानी मिलेगा, उसके आगे फिर देखते हैं क्या होता है। भैया हम सब नहा रहे हैं, हमारा सब ले लेना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया किसी की दिक्कत है, कहीं आनंद है, यही यमुना मैया के रूप है। कोई कह रहा है कि रौद्र रूप है और कोई कह रहा है कि ये द्वापर युग वाला विराट रूप है। जब 2010 में एक बार आई थी ऐसी यमुना जी का स्थल था। 2010 में? 2010 से अब आई है यमुना जी, लगभग 22-23 साल बाद ऐसा विराट 15 साल बाद। 15 साल बाद 10 और 22। और आप यमुना मैया का जब ये जो जल चढ़ाए यहाँ तक, आप उसका आनंद ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। भैया हम तो पुत्र हैं, हम आनंद लेंगे तो कौन आनंद लेगा? क्या बात है। भैया का कहना है कि वो तो मैया के पुत्र हैं, वो आनंद नहीं लेंगे मैया की गोद में, तो और कौन लेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पानी कहाँ तक चढ़ के आ गया। ये मंदिर है, मंदिर कल डूब गया था पूरा मंदिर। आज थोड़ा कम हो गया है जल। अच्छा, हाँ जी। कल ये अभी और आने का जल का स्थल अभी और बता रहे हैं कि अभी और जल छोड़ा गया है अधीन कुंड से। अच्छा, अभी संभावना है पानी आने की? और चढ़ने का भी संभावना है। बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत। कौन सा लोग डाला कोई? ये भैया टोपी वाला ब्लॉग के नाम से, टोपी वाला ब्लॉग। चलिए मैं आपको, हम मटकी फोड़े, आप उसका सीन ले लो यार। अरे लो, चलो। ये देखो, ये मटकी फोड़ने वाला अभिनय यहाँ पे करके दिखाएंगे अभी। ये देखो, गोकुल वासी हैं, ये स्थानीय निवासी हैं और मटकी फोड़ने का अभिनय आपको करके दिखाएंगे। ये क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अहमदाबाद? अरे क्या, ये तो गुजरात से है। मुझे लगा आप गोकुल से हो, क्योंकि आपकी जो भाषा शैली है एकदम गोकुल जैसी। हम गुजरात से। अरे बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे अच्छा। ये जो मटकी वाला है ना, वो सिर्फ गुजरात में ही चलता है। ये वाला इधर नहीं चलता है। अरे ये तो हिंदू सब होता है, दोनों हाथों से लुटाया जाता है। ये बड़ी एक इन्होंने हमें आज रहस्य वाली बात बताई कि हमें लगता था कि ये जो मटकी फोड़ने का कार्यक्रम है ये ब्रज में ही मनाया जाता है, लेकिन ये इसका जो मूल है वो गुजरात से है। गोकुल जो नंदोत्सव होता है ना, वो सिर्फ गोकुल इधर इस भूमि में होता है, और जिसे अपन मनाते हैं वो इधर आगे नंद चौक में एक स्थल है। बताइए, ये मटकी फोड़ने के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। आप जो ये हमें लगता था कि ये ब्रज से शुरू हुई है। नहीं, ये जो मटकी वाली प्रथा है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात में बनाई जाती है। इधर तो नंदोत्सव होता है, दोनों हाथों से लुटाया जाता है। जो आप जैसी वैष्णवों की इच्छा होती है उतना लुटाते हैं वो सब। जो लुटाने वाला है वो इधर से ही चालू होता है। ये तो मटकी वाला अपना गुजरात में है, अच्छा, इधर नहीं है। हमारे वड़ताल धाम में तो बहुत होता है मटकी वाला। अच्छा, ये बड़ी रोचक बात आपने बताई। हमें लगता था कि मटकी फोड़ने का कार्यक्रम ब्रज से शुरू हुआ। नहीं, मटकी का नहीं। इधर जो गोकुल है, नंदोत्सव मथुरा प्रभु ने जन्म लिया था। जब प्रभु को लेके आए थे अपन मथुरा से वासुदेव, इधर रख के गए थे, इधर से यशोदा को लेके गए थे। जब 11 वर्ष बाद नंदोत्सव बनाया, जब मैया को यशोदा मैया पतो पड़ी थी कि 11 वर्ष बाद मेरो लाला भयो है। बाकी बाद छठी भई थी बात पहले 11 दिन हमारे ब्रज में 11 दिन बाद हो गए छठी। बाकी जब छठी बनी थी, बाकी दूसरे दिन यहाँ पे नंद बाबा ने या घाट पे 9 लाख गाय दान करी थी। 9 लाख गाय तो दान कर दी। कितनी होंगी बातें प्रभु पे। तो बाकी बाद अपने चौथे 5वें दिन नंदोत्सव बनाया हो जाए, या इधर चौकी है इधर अपने नंद चौक के इधर, उधर अपने अभी आने वाला है। जो आने आ सकता है, जो प्रभु के ऊपर, प्रभु को उस पे घूमना हो, ब्रज में आनंद लेना हो नंदोत्सव का, वो ब्रज में आ सकता है। और ये भी बात सही है, जो अपने ठाकुर जी जिसको ब्रज में बुलाते हैं और सिर्फ और सिर्फ वही आता है आनंद के लिए, हर कोई नहीं आ पाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय यमुना मैया की। देखो, बड़ी रोचक बातें भैया ने हमें बताई, लेकिन इन्होंने जो एक ब्रज भाषा में हमें जो 2-3 वाक्य बोल के बताए ना, उन्होंने सच में आनंद ही डाल दिया। आय हाय, ब्रज भाषा है ना, इसके लिए कितने बड़े आदमी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। और इधर ब्रज के आने के लिए जब से प्रभु की और राधा रानी की कृपा नहीं होती है ना, वो हर कोई नहीं आ सकता है। जब मैंने तक राधा रानी की और प्रभु जी की कृपा नहीं होगी तब तक तो ब्रज में नहीं आ नहीं सकते हो। मेरा भी टूरिस्ट का काम है, मैं देखता हूँ कि लोगों की टिकट हो जाती है, बैग पैक हो जाते हैं, पर स्टेशन भी पहुंच जाते हैं, पर वो आ नहीं पाते हैं। क्या कारण? जब तक ठाकुर जी नहीं बुलाते, जब तक आ ही नहीं सकते हो। आप प्लान बनाते हो, पर पूरा करने वाला उधर बैठा हुआ है।
जो जिसको बुलाते ना वो बहुत बड़े नसीब वाला होता है इधर, बहुत बड़े नसीब वाला। और इधर ये जो गोकुल है ये इधर मंदिर नहीं है इधर गोकुल में, इधर सब आपको घर ही पाएंगे, क्योंकि इधर अपने इस प्रभु को घर हतो, मंदिर ना हतो। मंदिर ना तो क्या बात है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया की, खूब आनंद करे भैया सब जन। भाई बहुत बढ़िया, भैया ने हमें कितनी रोचक बातें बताई और उनकी भाषा शैली सच में काबिले तारीफ है। अच्छा भैया, आप सबको जय श्री राधे, जय हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ठकुरानी घाट के इस वक्त क्या हालात हैं। ये देखिए, बहुत सारी जगह से यहाँ YouTube वीडियो बनाने के लिए लोग आए हुए हैं और मेरे पैर के नीचे अभी एक पत्थर आ गया और जो कि मुझे पता भी नहीं चला। यहाँ बहुत संभाल के जाना पड़ेगा। ये देखिए, ये कमल का फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें बहुत संभाल के जाना पड़ेगा। देखिए, ये वो सामने छतरी आप देख रहे हो ना, इस छतरी के बारे में मैंने बताया था। अगर आप वहाँ खड़े होते तो वहाँ से जो यमुना मैया का किनारा था वो लगभग 15 फीट नीचे था, तो आज आधी छतरी इस पानी में डूब चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना पानी बाढ़ का इस वक्त गोकुल में प्रवेश कर चुका है। वीडियो कौन से चैनल है भैया? भैया ये टोपी वाला व्लॉग के नाम से, टोपी वाला व्लॉग, टोपी वाला व्लॉग। और भैया अब देखो, अब हम ठकुरानी घाट पे आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, भगवान कृष्ण के प्रति जो श्रद्धालुओं की, भक्तों की आस्था है वो ना किसी बाढ़ से कम होती है, वो ना आंधी तूफान में कम होती है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पे यमुना मैया का पूजन भी किया जा रहा है और सामने है ठकुरानी घाट और वो सामने है यमुना मैया का मंदिर और यहाँ हो रही है यमुना महारानी की पूजा। ये मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने इस जगह पे मैंने एक होली का व्लॉग भी बनाया था और होली के उस व्लॉग में हम लोग सीढ़ियों से चढ़ के आए थे इस टिन शेड के नीचे होके। तो ये सीढ़ियाँ ही कम से कम यहाँ 20-25 सीढ़ियाँ कम से कम होंगी, ज़्यादा है। ये हमें बता रहे हैं कि ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो लगभग 20 फीट पानी यमुना जी का इस वक्त आ चुका है और यमुना जी का एक विराट रूप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन आप जो भी कहें, श्रद्धालुओं की, भक्तों की आस्था में किसी आंधी तूफान बाढ़ में न कभी कमी आई है न कभी आएगी। जैसा कि हमारे गुजरात से आए इन श्रद्धालुओं का भाव देखकर आपको पता लगता है। ये यहाँ यमुना महारानी का पूजन कर रहे हैं। आप सभी गुजरात से हैं? हाँ। मैं आपका भाव देख के ही समझ गया था कि आप गुजरात से हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बाढ़ के पानी में भी आप पूजन करने आए हो? कितना भाव आपका? सूरत बहुत भाव तुम्हें बसाओ हमारे घर। आप देख सकते हो इतनी भयंकर बाढ़ में भी ये श्रद्धालु गुजरात से आए हैं और यमुना महारानी का पूजन कर रहे हैं और इन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि इन्हें मतलब है अपनी यमुना महारानी से, इन्हें मतलब है अपनी राधा रानी से और इन्हें मतलब है अपने नंद किशोर से। जय जय श्री राधे। ये होती है आस्था, ये होता है विश्वास। ना बाढ़ का डर, ना आंधी तूफान का डर, बस हमें तो अपने मुरली वाले से मतलब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको और क्या हालात हैं आगे। नहीं पहुंचे, नंदचौक नहीं पहुंचे। नंदचौक तो इसके पहले 48 में आया था ना। ये देखिए, ये स्थिति है इस वक्त यमुना मैया की। सामने आप गोकुल बैराज भी देख सकते हो, बस हर तरफ पानी ही पानी। बाद में फिर यमुना जी जो पुल का काम चालू हो गया ना, पुल की वजह से जल तो आता है। चलिए वापस चलते हैं। गोकुल में तो आपकी बार क्या है, 78 से भी बहुत ज्यादा जल आया है, तब अंदर आया है। ये देखिए, जैसा कि एक महाराज है, उन्होंने बताया कि सन 1978 में यहाँ इतना पानी आया था, लेकिन इस बार उससे भी ज़्यादा पानी यहाँ आया है। राधे राधे महाराज जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये है योग माया जन्म स्थान, बहुत ही प्राचीन मंदिर है
इसके दर्शन मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में भी करा चुका हूँ, जब मैंने गोकुल टूर वाला वीडियो बनाया था। और महाराज जी स्नान करके आए, लेकिन इन्होंने जो दिक्कत हमें बताई थी वो सच में इनकी बड़ी समस्या है तगड़ी। बार बार अगर आप गंदे पानी में होकर निकलोगे और आपको मंदिर में सेवा करनी हो तो आपको स्नान तो करना ही पड़ेगा। लेकिन घर से आया हूँ, फिर यहाँ के नहाया हूँ, फिर मंदिर में जाऊँगा। गंदे पानी में होके आना पड़ता है, इसलिए बार बार नहाना पड़ता है। ये बड़ी वास्तव में एक विकट समस्या है, इनको बार बार नहाना पड़ता है क्योंकि मंदिर में इन्हें सेवा भी देनी होती है। और आप मुख्य पुजारी भी हैं मंदिर के। अभी भोग लग रहा है इसलिए पट बंद है। उसके बाद मैं आपको माँ योग माया के भी दर्शन कराऊंगा। तो आपने देखा यमुना महारानी का जल स्तर बढ़ने से गोकुल में कुछ लोग खुश हैं। जो बाहर से आ रहे हैं वो यमुना महारानी में स्नान करके उनका आशीर्वाद उसको मान रहे हैं। और जो स्थानीय निवासी हैं उनको बिजली की समस्या है, रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, रोज़मर्रा का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि सारा मार्केट बंद है, शटर डाउन है। और इस वक्त मैं श्री योग माया जन्म स्थान पे खड़ा हूँ, उस मंदिर के सामने खड़ा हूँ। महाराज जी ने भी जो समस्या बताई वो भी बड़ी भयंकर समस्या है क्योंकि जो पानी का मोटर है वो पानी में डूब चुका है। तो महाराज जी को बाल्टियों से भर के पानी मंदिर की सेवा करने के लिए, मंदिर की स्वच्छता के लिए, साफ़ करने के लिए उसको ऊपर से लेके आना पड़ता है। तो किसी के लिए, मैंने जैसा कि बताया कई बार, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कह चुका हूँ कि किसी के लिए मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं इस बाढ़ के पानी ने भयंकर स्थिति भी पैदा कर दी है। दोस्तों, श्री योगमाया मंदिर के जो पट हैं वो खुल चुके हैं और चलिए मैं आपको दर्शन कराने के लिए अंदर ले चलता हूँ। अब ये है हमारी श्री योग माया जी का मंदिर। ये देखिए कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं माता रानी के। ये है हमारी पावन योग माया और इतने सुंदर दर्शन जो आपको इस वीडियो के माध्यम से हो रहे हैं, आपको यहाँ कभी नहीं होंगे। और इन योग माया की कहानी भी मैं अभी जो महंत जी हैं उनके श्रीमुख से आपको उसकी जानकारी दिलाऊंगा। बोलो योग माया की। देखो, ये नंद बाबा यशोदा जी की बेटी हैं, भगवान कृष्ण की बहन योग माया। यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन यशोदा जी के गर्भ से माता का जन्म हुआ है। ये जन्म स्थान है योग माया का। मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से। तो बसदेव जी मथुरा से भगवान को लेकर के यहाँ आए हैं और योग माया को बदले में मथुरा ले गए हैं। अदला बदली किया ना, ये मथुरा पहुँची हैं तो इनको ही कंस ने अपना शत्रु समझा है। होना तो लड़का था पर ये बदले में लड़की पहुँच गई ना, तो इनको भी शत्रु समझ के मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मारने को तैयार हुआ तो उस छोटी सी कन्या में से ये रूप धारण किया है, जो आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये रूप धारण किया है। इस रूप से कंस को दर्शन दिया है, अष्टभुजा से सिंह पे सवार होके। इनका दर्शन करके एक क्षण के लिए तो कंस इनका दर्शन करके जो घबरा गया है, अष्टभुजा से दर्शन दिया ना, तो इनका दर्शन करके थर थर काँपने लग गया, घबरा गया है। इन्होंने गर्जना की है, दुष्ट मामा कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा काल तो जन्म ले चुका है, तू अपनी रक्षा कर। ये बता करके वहाँ से अंतर ध्यान होकर के, अदृश्य होकर के बनारस, काशी बनारस जाते हैं ना, रास्ते में मिर्ज़ापुर स्टेशन आता है, वहाँ पर विंध्याचल नाम का पर्वत है। उस पर्वत पे जाके विराजमान हुई हैं। तो आज भी वहाँ विंध्यवासिनी के नाम से पूजी जाती हैं। यही योगमाया ही विंध्यवासिनी का स्वरूप है। बसदेव जी की हथकड़ी बेड़ी कट गई, पहरे वाले सो गए, फाटक खुल गए, सब इन्हीं का खेल है। योग माया के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ये भगवान की पावर, शक्ति योग माया है। जैसे कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आता है ना, तो पहले से सारी सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है। ऐसे ही जब भगवान अवतार लेके आते हैं तो ये योग माया कोई ना कोई रूप में उनके साथ आती हैं। उन्हीं की योग माया है, ये भगवान की योग माया है। भगवान ने महारास किया ना, महारास में 16,000 गोपियों के साथ में 16,000 कृष्ण प्रकट कर दिए। जितनी गोपी उतने कृष्ण बना दिए। सब योग माया का ही खेल है, उन्हीं की योग माया है। बोलो योग माया की जय। यहाँ इनका जन्म हुआ है, ये माता का जन्म स्थान है। बड़े प्रेम से दर्शन करिए। बोलिए योग माया की जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राधे। मैं तो दाऊ जी का ही हूँ महाराज जी, बस आपका ही बालक हूँ मैं तो। जी बिल्कुल। तो महाराज जी ने हमें माता के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आज दी। और
हम तो आज बाढ़ की कवरेज करने आए थे, बाढ़ का वीडियो दिखाने आए थे आपको, लेकिन हमें माता रानी के भी दर्शन हो गए। दर्शन एक नंबर हुआ माता रानी। हाँ भैया, दर्शन बहुत अच्छे हुए। चलिए अपनी कुंड से पानी छोड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी हमारा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद तो यही था कि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि बाढ़ से गोकुल में कैसे हालात हैं, और वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी टाइम हो गया है वापस चलने का। तो आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नए स्थान पर, तब तक के लिए जय श्री राधे।